जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 29 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 अप्रैल के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 29 अप्रैल के दिन। 29 अप्रैल के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड 29 अप्रैल के दिन एरीज की हेल्थ। ओके, अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है मजिशियन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर के। इनको फील हो रहा है जैसे आपने इनके ऊपर कोई मैजिक कर दिया है, या ये मान के चलिए कि आपका जादू चल गया है इनके ऊपर। ओके, इनको फील हो रहा है जैसे आप मजिशियन हैं, आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 3, 7, 4, 5, 10, 6, 6। डबल 6 देख रहे हो सकते हैं आप लोग, एंड 111 देख रहे हो सकते हैं, 10 देख रहे हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेके परेशान रहते हैं। या तो ये सोच रहे, या तो इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, सिंगल है। देखिए ये अपना फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपके साथ आने के लिए इनको बहुत सारी चीज़ों से फाइट करनी पड़ेगी। एंड ये फाइट में ये काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हैं। इनको लगता है कि जैसे ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, वैसा हो जाए। बहुत सारे फियर्स इनके दिल में लगे रहते हैं, डाउट्स लगे रहते हैं कि पता नहीं अगर ये आपके लिए कोई स्टेप लेते हैं तो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हालांकि ये चाहते हैं फ्यूचर आपके साथ, लेकिन बहुत सारे डर हैं जो इनको परेशान करते रहते हैं, मतलब ये श्योर नहीं है। यस, इनको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आपको अप्रोच करते हैं। या तो आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। वैसे भी यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है, तो जो भी आपको देखता है वो आपको अपने मतलब दुल्हन की तरह ही देखता है। मतलब कि इनको लगता है कि आपके अंदर हैं वो सारी क्वालिटीज़, जैसे कि आप बिल्कुल मनचाहे हस्बैंड या वाइफ की तरह हैं, कोई विश फुलफिलमेंट की तरह हैं। तो अगर ये आपको लेकर के फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको लेकर के इसी तरह के सपने देखते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ देंगे एंड आप किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड ऐसी कंडीशन में अगर ये आपको कोई प्रपोज़ल देते हैं, कोई ऑफ़र देते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यस, देखिए यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए नए लोग आपको यस, इनको या तो आपने इनका ऑफ़र रिजेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑफ़र की तो कमी कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है। जिसको देखिए वही अपना दिल लेके खड़ा है आपके लिए, लेकिन आप शायद किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके फियर्स हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप फ्यूचर को लेके परेशान तो बहुत रहते हैं, लेकिन जब आपके सामने मल्टीपल ऑफ़र आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन पार्टनर आपके लिए सही है। इनमें से तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लक आपके साथ है। आप इनमें से किसी को भी चूज़ करते हैं तो वो पार्टनर आपके लिए सुटेबल होने वाला है, क्योंकि अब किस्मत आपका साथ देगी। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया था, कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस रहे थे आपके, जिस वजह से आप इतना खौफ खा गए हैं कि अब आपको लगता है कि अगर आप किसी और के साथ कनेक्ट होंगे या आपकी किस्मत में लव नहीं है,
तो ऐसा ना हो कि फिर से कोई आपको परेशान करने आ जाए। तो अगर ऐसा है तो आपसे कहा जा रहा है कि किस्मत अब आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर ये आपके पार्टनर हैं तो दोनों के लिए, आपके लिए तो ये है ही, लेकिन साथ ही आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि आपने कुछ लोगों के ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर दिया है। कोई ऐसा ऑफ़र था जो आपको डिवाइन की तरफ से सेंड किया गया था, जो आपका सोलमेट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन आपने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है, आपके पार्टनर भी यही फ़ील कर रहे हैं कि आखिर आप इतना डर क्यों रहे हैं? आखिर ऐसी कौन-सी बात है? मतलब ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें, तभी तो आपको कोई मिलेगा। अगर आप डरते ही रहेंगे तो आपको कैसे कोई मिल सकता है? आपके बिज़नेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आप लोग प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं एंड आपकी किसी से फाइट हुई है। या तो ये भी हो सकता है कि आप कोई कंपटीशन क्वालीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, बहुत सारे सपने आपके हो सकते हैं। आप डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि आपका घर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि कुछ लोग हैं जिनको आपकी खुशियों से बड़ी चिढ़ है। कुछ लोग हैं आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, या अगर आप लोग घर से कोई काम करते हैं तो ये आपके घर के लोग भी हो सकते हैं। ओके, सबके लिए ये मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा दिखता है कि लोगों के अंदर बड़े कॉन्फ्लिक्ट भरे हुए हैं आपको खुशहाल देख करके। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा बच के रहने वाला है, क्योंकि ये एविल आई सेंड करते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है दिस कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप, देखिए, मैंने बताया ना कि आपकी फैमिली से कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद आपको आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं, या जिनको आपसे जेलसी है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपका सोल पर्पस है, आपको आपको भगवान ने सिर्फ प्यार बांटने के लिए भेजा है। ओके, तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी, आपको न डरने की ज़रूरत है, न परेशान होने की। मेन चीज़ ये है कि कोई इंसान आपके लिए कैसी भावना रखता है, तो मान लीजिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मतलब क्या है कि जिसकी भावना जैसी होती है, लोग तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ते हैं, वो भी उसी नज़र से ईश्वर को भी जज करते हैं। तो अगर आपको जज किया जा रहा है तो आपको इतना चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस रखिए, चाहे ये आपका वर्क प्लेस हो, चाहे ये आपका घर हो। किसी की भावना कैसी है, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा डीप रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस रखिए, क्योंकि आपका काम ही है लव बांटना। बाकी चीज़ें जो हैं वो डिवाइन देख लेंगे। ओके, यहाँ पे कार्ड आ चुका है लवर्स। ओ माय गॉड, वही मैंने कहा कि यहाँ पे सोल पर्पस कहाँ से आ गया। तो ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी हो सकती है। ए टाइम टू गिव रदर देन टेक। अब देखिए, यहाँ पे वही कार्ड आ गया। मैंने क्या कहा कि आप लोग अपने काम कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, आप जो देंगे वही आपको, मतलब इक्वल गिव एंड टेक लोगों को करना पड़ेगा। एंड ये वैसे भी नेचर का रूल होता है। एंड आप जिसके साथ अच्छा करते जाएंगे वो आपके साथ अच्छा करेगा ही करेगा। अगर वो नहीं करता है तो आपको डिवाइन की तरफ से ऐसे लोग भेजे जाएंगे जो आपको, जैसे क्या कहते हैं कि आपकी कश्ती को हमेशा मुश्किलों से निकाल लिया जाएगा। तो लोग आपको हेल्पफुल हमेशा मिलते रहेंगे। एंड यहाँ पर अगर किसी ने लव के मैटर में आपके साथ सिर्फ गिविंग एनर्जी में कोई रहा है, अगर आपने किसी के साथ इस एनर्जी में रहे हैं तो आपको वो लव मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका पास्ट अच्छा ना हो, आप उसी वजह से शादी करने से डर रहे हों। तो यहाँ पर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। भले ही उस इंसान ने ना किया हो तो कोई ऐसा पर्सन भेजा जाएगा जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि डिवाइन ने किसी को भेजा था आपके लिए, लेकिन आपने देखा नहीं, क्योंकि आपको लगता था कि अब आपकी किस्मत में लव नहीं है, या जो भी आ रहा है उसको आप शक की नज़र से देख रहे हैं। इसी वजह से ये रीडिंग आपके लिए आई है कि अगर आप ईश्वर की ब्लेसिंग को इग्नोर करेंगे तो फिर आपको उनसे शिकायत करने का फिर कोई हक नहीं रहेगा। ओके, तो आपके सामने इतने सारे प्रपोजल देख करके आपके पार्टनर को लग रहा है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा वाला है। एंड हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने इन्हीं से मूव ऑन कर लिया है। तो आपके पार्टनर जो हैं ये देखते हैं कि आप दूसरों को तो लव हमेशा बांटते हैं, दूसरों की हमेशा हेल्प करते हैं, लेकिन जब जो लव का मैटर आता है, आपके लव का मैटर आता है, उसमें आप इतने रिजिड क्यों हो जाते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये चाहते हैं। मतलब देखिए, इनको भी पता है कि आपको भी एक ट्रू पार्टनर चाहिए,
कोई तो साथी चाहिए आपको। ओके, अकेले कौन चाहता है अपनी ज़िंदगी जीना। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी इस डिज़ायर को, इस फीलिंग को दबाएं ना, क्योंकि फाइनली एक टाइम होता है तब तक आपको पार्टनर अप्रोच करते हैं। जब टाइम निकल जाता है तो फिर आपके पास सिर्फ रिग्रेट बचता है। तो ये चाहते हैं कि आप भी दुनिया को बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आखिर आप इतना छुपा छुपा के क्यों रहते हैं, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपसे पूछने के लिए कि आपकी डिज़ायर क्या है। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा अपने साथ भी जस्टिस कीजिए। आप दूसरों के साथ तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी सोच लीजिए। यस, ये जो पर्सन है आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, इनके दिन रात सपनों में आप चलते रहते हैं कि आप ही के साथ इनकी हैप्पी फैमिली बन सकती है। यस, ये देखिए एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह ही देख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पर भी बच्चे हैं, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स हैं। तो इन्होंने तो आपको अपने सपनों का किंग या क्वीन मान लिया है। बस दिक्कत आपकी तरफ से है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत में लव नहीं है, तो आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करने की हिम्मत कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको दिन रात इतना सोच रहे हैं कि जैसे वो वाला कौन सा सॉन्ग था, छीन लूँगा मैं तुम्हें इस जहाँ से। ओके, तो ये मैं आज टाइटल भी मुझे याद रहा तो मैं यही रखने वाली हूँ, क्योंकि ये आपको छीन लेना चाहते हैं इस जहान से। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।